चलिए आज के इस नए लेक्चर में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस का हमने क्लासेस ले लिया था। अब सीखने वाले हैं कि MS वर्ड क्या होता है, इससे MCQ क्वेश्चन क्या बनते हैं और क्या सवाल आएंगे यहाँ पे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डिफिनीशन आप याद रखोगे कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आइकन्स हमने यहाँ पे ले लिया है। आप ये गौर से आप देख पाओगे, यही हमारा वो आइकन्स है जो हमारा MS ऑफिस के एक टूल है। इसको हम टूल बोल सकते हैं। अगर इसकी बात आएगी तो याद रखिएगा, इसको हम टूल बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एक टूल है। टूल्स या टूल चलेगा। इसी टूल्स को हमें स्टडी करने होते हैं, जो हमारे सवाल में भी पूछे जाते हैं, जो हमारे पेपर में भी पूछे जाते हैं, जो इससे सवाल भी आते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये होगा कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअल होता क्या है। तो डिफिनीशन बहुत सिंपल है। इसका डिफिनीशन याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर नाउ क्रिएटेड प्रोफेशनल रिज्यूम एंड CV। हमारे कहने का मतलब ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इससे हम प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, CV बना सकते हैं। CV का मतलब होता है क्यूरिकुलम विटाe, याद रखिएगा। मतलब उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। उसको CV भी बोला जाता है, उसको रिज्यूम भी बोला जाता है, उसको बायोडेटा भी बोला जाता है। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना कि सर आप बोले कि सर ये तीनों में डिफरेंस आप बता दो, तो काम यही है। बायोडेटा हम बहुत पहले हम लोग बोलते थे, बायोडेटा हम बहुत पहले बोलते थे। उसके बाद प्रोफेशनली हम लोग रिज्यूम बोलना स्टार्ट उसको हमने कर दिया। अब तो ज़्यादातर CV बोला जाता है। CV का मतलब होता है आपकी पूरी डिटेल आपको वहाँ चाहिए, पूरी डिटेल आपका चाहिए तो बोल सकते हैं उसको CV। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। अब चलते हैं यहाँ पे आगे कि सर इससे MCQ क्वेश्चन। अब बोले कि सर ये तो आपने बता दिया कि बता दिया कि सर MS ऑफिस हमारा एक मतलब प्रोफेशनली क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं CV, जैसे बायोडेटा, जैसे फॉर्मेटिंग, हाइपरलिंक, मेलिंग, ये सारे काम हम इससे कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल इससे सवाल क्या बनते हैं। अब सवाल क्या बनता है, यहाँ पे हम चलते हैं आगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि सर इसको वीन वर्ड बोला जाता है, इसको वीन वर्ड बोला जाता है, दैट इज कमांड नेम। सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा MCQ से एक क्वेश्चन यहाँ पे आने के चांसेस ज़्यादा प्लस रहते हैं। MCQ क्वेश्चन आता है कि सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने के लिए कौन से कमांड हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो आप सिंपल क्या बोलोगे, वीन वर्ड, इसको हम बोलते हैं वर्ड, वीन वर्ड। अगर कंप्यूटर पे जाएंगे, विंडो प्लस अगर R प्रेस करते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स आएगा जिस पे आप क्या टाइप करने वाले हो, वीन वर्ड। सबसे पहला एक क्वेश्चन आप यहाँ से माइंड में सेट कर लो कि माइक्रोसॉफ्ट, अगर मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप क्या जानते हो, तो सिंपल बताओगे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर, जो कि मैं आपके साथ डेफिनेशन भी शेयर करने वाला हूँ। डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है, जो कि हमारे पास डेफिनेशन होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ। ओके, चलते हैं यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है। ओके, गॉट इट। यहाँ पे एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ। यस, ये डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख पाओगे। यहाँ पे सिंपल वे में ये बोल भी रहा है, आप पढ़ो यहाँ पे कि कह रहा है कि वर्ड माइक्रोसॉफ्ट इज ए वर्ड ऑफ द प्रोसेसर। याद रखिएगा, ये वर्ड प्रोसेसर की बात कर रहा है। यहाँ पे वर्ड हमने लिखा है और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वर्ड प्रोसेसर लिखा है। मतलब ये टेक्स्ट को प्रोसेस करता है, टेक्स्ट को क्या करता है, प्रोसेस करता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे क्रिएटिविटी एंड ऑफिस सूट, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता रखा है इसके पीछे कि सूट एक्चुअल क्या होता है। ठीक है, इसके नीचे आप इसका डिफिनीशन और भी देख पाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप पढ़ो। यहाँ पे लिखा गया है ये कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज द लेट्स यू क्रिएट प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट। अगर हमें डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हमें कोई काम करने हैं, याद रखिएगा, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम करने हैं तो किसका यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। आप यहाँ पे रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे लेटर भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे रिज्यूम भी बना सकते हैं, आप यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट भी बना सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। यह सारा फीचर हमारा कौन प्रोवाइड करता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आप बोले कि सर इतना ही काम करता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्पेलिंग चेकिंग करता है, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग। जैसे कोई टेक्स्ट, अगर जैसे राम आपको लिखना था, अगर राम आपने पहला कैपिटल और ये स्मॉल और ये कैपिटल आपने लिख दिया तो ये एक्चुअल ट्रू है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको गलत बताएगा।
राम का वर्ड जो हमने लिखा है आर्यम वो ट्रू लिखा है, लेकिन कैपिटलाइज में हमने गलती कर दिया है, तो ये चेक करने का भी ये काम करेगा। और इसकी फैसिलिटी, और फिलहाल अभी तो नए वर्जन में बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे कह रहा है कि फॉन्ट फॉर्मेटिंग, आप इजिली फॉन्ट को फॉर्मेटिंग कर सकते हो। कैसे करोगे आज सीखने वाले, डोंट वरी। फॉन्ट फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे सीखने वाले हो। HTML कहने का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप बोलोगे सर HTML तो मैंने तो नोटपैड में भी किया था, विजुअल स्टूडियो में हमने किया था, मतलब VS कोड में हमने किया था, यहाँ भी होता है क्या? एब्सोल्युटली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने प्रोवाइड कर रखा है कि जब आप फाइल को सेव करते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, HTML भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो इसमें इजिली। और पेज लेआउट करने वाले हैं, मतलब ये जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सारी फैसिलिटी ये प्रोवाइड करने वाला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कोई पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो सिंपल आप बोलोगे सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर नाउ क्रिएटेड बाय प्लेन टेक्स्ट, रिज्यूम, लेटर, रिपोर्ट एंड स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड हाइपरलिंक एंड पेज लेआउट, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब टेक्स्ट, इमेज को भी एडिटिंग कर सकते हो बहुत सारे। आप बोलोगे सर इमेज को एडिटिंग करेंगे तो सर फोटोशॉप कहाँ जाएगा, तो फोटोशॉप में क्वालिटी सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है, ये क्वालिटी बेस नहीं काम करता, ये टेक्स्ट के रिलेटेड ये काम करेगा। तो कोई आपसे पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर नाउ क्रिएटेड बाय रिज्यूम, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट, प्लेन टेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड हाइपरलिंक एंड पेज सेटअप, लेटर, बहुत सारी ये काम प्रोवाइड करता है। अगर इसकी बात आएगी तो हम किसकी यूज करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पे यूज करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आते हैं तो डॉक्यूमेंट के रिलेटेड किसी भी कंपनी में आप जाके इजीली आप काम कर सकते हो। जो भी आप रिज्यूम वगैरह देखते हो ना, मार्केट में रिज्यूम वगैरह बनाए जाते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिंट आउट करवाते हो, सारा प्ले इसी पे जाता है, सारा क्रेडिट इसी को जाता है। तो पेज लेआउट बहुत एक इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाला है, जो कि इसका MCQ ही हम रखेंगे यहाँ पे, मतलब इससे सवाल भी आएंगे। आप बोलोगे सर अभी आप बोले कि इससे सवाल आएंगे, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं, बस इसके कुछ थ्योरिकल पोर्ट में आपके साथ में डिस्कस कर रहा था। अगर कोई पूछे कि MS वर्ड क्या होता है, तो सिंपल आप क्या बोलोगे, ये माइंड में आप सेट कर लो आज। Microsoft Word is a word processor now created by resume and CV and biodata and text editor and spelling and grammar, hyperlink, header and footer। इसमें header and footer भी आएगा। अब कैसे आएगा अभी हम सीखेंगे, डोंट वरी। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चन यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे MS वर्ड तो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। अब चलते हैं यहाँ पे, इससे कुछ MCQ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो रन कमांड नाम क्या होता है, वीन वर्ड होता है। सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन का यहाँ पे MCQ आपका तैयार हो गया। पहला MCQ, सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी जूमिंग कितनी होती है, इसकी जो जूमिंग होती है, जैसे जूम भी बोल सकते हैं, मिनिमम होता है 10% और मैक्सिमम होता है 500। इसका 1 नंबर का ये सेकंड टॉपिक है यहाँ पे, यह हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हमारा तैयार हो गया। अब बोलेंगे सर ये क्या है, इसकी जूमिंग बढ़ा सकते हैं आप। इसको जैसे जूम करता हूँ ना कभी कभी मैं, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे मैं इसको जूमिंग कर रहा हूँ, वाह, इसको जूमिंग मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इसको जूमिंग ऐसे कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एप्लीकेशंस आते हैं, पैकेज आता है, जो टूल आता है, उसके डॉक्यूमेंट के साइज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमम आप देख पाओगे नीचे यहाँ पे प्ले भी हो रहा होगा, नीचे आप यहाँ पे देख पाओगे सबसे मिनिमम इसका आई डोंट नो, मुझे तो इसका नहीं पता है, इसके बारे में स्टडी मुझे करना पड़ेगा, इसका नहीं पता है मुझे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मैक्सिमम कितना होता है 500 और मिनिमम कितना होता है 10%। ये 1 नंबर का क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक्स पे। सेकेंड टॉपिक की हम बात करें यहाँ पे, तो इसका थर्ड आता है यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन कहने का मतलब होता है फाइल फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट क्या होता है याद रखिएगा, बहुत टीचर्स इसको डॉस बोलते हैं और बहुत टीचर इसको डॉक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। दो इसका फाइल एक्सटेंशन सबसे। अब बोले कि सर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, सवाल ये होगा कि सर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। पीछे क्या नाम है इस बच्ची का, खड़े जाओ, कुछ पूछ भी लें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? ये कौन बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन बनाया है?
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कौन बनाया है? विलियम गेट्स। ये कौन आ गया मार्केट में? खड़े माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या है? कल पढ़ाए थे ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम क्या है? कल से कौन डंडा का इंतजाम मेरा करेगा? डंडा का इंतजाम जानते हैं? बच्चे नहीं ना हो जी आप लोग, छोटे बच्चे होते तो हम मानते। आप बच्चे नहीं ना, आप बड़े हो गए हो। और हमने कल 2 दिन से क्लासेस ले रहे हैं, इतना हम थ्योरी देते नहीं है। हमारा सबसे ज़्यादा लैब ही होता है इसका ना, फैन नहीं चलेगा। बैठ जाओ। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन हमने नहीं बताया था आपको? ये तो मैं पूछ रहा था कि ये वर्ड क्या है। ये वर्ड जो डेवलप किया है इसको कंपनी ने, जिसका नाम ही है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। सब गधा हो गए सभी पढ़ लिख के। बेटा जानते हो ऐसे ही हम पढ़ाते हैं और खूब अच्छे से भूल जाओगे, फिर हमको पैसा ला के दोगे, फिर हम पढ़ाएंगे। हाँ जी, आपको पैसा डायरेक्टर से देंगे, हम लोग क्यों दें? ऐसे ही भूलते रहो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे तो 3 टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि वीन वर्ड क्या होता है, हो गया डन। चलिए ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि हमने 3 MCQ हमने यहाँ पे देखा कि हमारा वीन वर्ड क्या होता है, जूमिंग क्या होता है और फाइल एक्सटेंशन। सवाल कहीं ना कहीं आपका होगा कि सर डॉस और डॉक्स में डिफरेंट क्या है? आपके कहीं ना कहीं माइंड में होगा कि सर डॉक्स और डॉस एंड डॉक्स का डिफरेंट क्या है। तो डोंट वरी, याद रखिएगा कि MS ऑफिस का 2007 वर्जन से नीचे जो भी हमारे ऑफिस मिलेंगे, याद रखिएगा 2007 वर्जन से नीचे जो भी ऑफिस का MS वर्ड पैकेज मिलेगा, उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो किस फॉर्मेट में होता है? डॉस फॉर्मेट में होता है। अगर 2007 वर्जन से ऊपर जो भी हमारा मिल जाएगा वो किस फॉर्मेट में हो जाएगा? डॉक्स। डॉस एंड डॉक्स में डिफरेंट यही है कि वर्जन पे डिपेंड करता है। ये 2007 वर्जन के नीचे, जैसा कि सन 2000, सन 2001, 3 जो भी हमारा ये आया, वैसे तो सन 2000 वाला इतना कोई यूज नहीं करता, सन 2007 के बाद ज़्यादातर इसको लोग यूज करते हैं। तो ये जो भी हमारे पैकेज आप देख पाओगे यहाँ पे, ये सन 2007 वर्जन के ऊपर जो भी मिलेगा सब डॉक्स फॉर्मेट पे मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ऑप्शंस मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे अब सीखते हैं कि यहाँ पे इसका करेंट टाइटल नेम क्या होता है। यहाँ पे MS वर्ड का करेंट टाइटल नेम क्या होता है? करेंट टाइटल नेम, करेंट टाइटल नेम होता है मेरा डॉक्यूमेंट 1। डॉक्यूमेंट 1 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा MCQ। ये डेफिनेशन आप याद रखोगे। आप बोलोगे सर ये करेंट टाइटल नेम क्या होता है? अभी हम बताएंगे, डोंट वरी। बस यहाँ पे MCQ अभी याद रखो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो करेंट टाइटल होता है वो उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1। ये याद रखिएगा यहाँ पे। ओके, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बोल दिया। अब चलते हैं यहाँ पे कि अगर न्यू डॉक्यूमेंट हमें लेना है, न्यू डॉक्यूमेंट हमें लेना है तो CTRL+N हमें प्रेस करने पड़ेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे एक नेक्स्ट MCQ यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे MCQ भी आपको देते चल रहे हैं कि आपका प्लस थ्योरी भी तैयार हो और प्लस आपका यहाँ पे नोट्स भी हो तैयार। बहुत शॉर्ट डिफिनीशन में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर नाउ क्रिएटेड बाय रिज्यूम एंड। अगर इंटरव्यू में सवाल ऐसे आते हैं ना कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में क्या जानते हो, तो आप सिंपल बोल देना, आप बोल सकते हो। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, डोंट वरी। और मैंने ये भी पूछा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में आप क्या जानते हो, तो काम उसकी ही मैं कर रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही डिफिनेशन मैं पूछ रहा हूँ।
एमसीक्यू की बात आएगी तो वीन वर्ड आप बताएंगे कि रन कमांड नाम होता है। एक बार रिवीजन हम करवा देते हैं। इसकी जो जूमिंग होती है वो कितना होता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है डॉस होता है, डॉक्स होता है। वैसे जैसे एक्सटेंशन की बात करें तो अलग अलग फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे ऑडियो की हम बात करें, ऑडियो की बात करें तो .mp3 होता है। अगर वीडियो की हम बात करें तो .mp4 होता है। mp4 से क्या मानते हो आप, वो वीडियो है, और mp3 से आप क्या मानते हो, ऑडियो है। और pdf तो एज लाइक आपको पता है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये चीज़ें मैंने बताया हुआ है। तो ये MCQ हमने आपके साथ शेयर कर दिया। इससे कोई सवाल अगर आता है तो इसी से ही पूछा जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे आगे, अब टॉपिक्स पे आते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल इसमें हम बताने वाले क्या थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं, यही मैं क्लास से आपका लेने वाला था। ठीक है, ये हमने आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। वैसे एक्सटेंशन एक ही नहीं होता है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप जाओगे तो बहुत सारे एक्सटेंशन, लेकिन हम इसको ही यूज करते हैं। यही हमारा पॉपुलर है, इसी को यूज करते हैं, जो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही हमारा इसी फॉर्मेट में सेव होता है। वैसे बहुत सारे ODF भी आता है, डॉट भी आता है, STM और HTML दोनों सेम ही होते हैं। जैसे बोलना चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आगे। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला इंटरफेस आपका ऐसा आएगा। अब इसके कुछ नाम के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअली इसका नाम क्या है। सबसे पहले याद रखिएगा, ये मेरा यहाँ से मेरा पैटर्न है, याद रखिएगा, यहाँ से मेरा पैटर्न है। ये हमारा, इसी को बोलते हैं करेंट टाइटल नेम, याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं करेंट टाइटल नेम, इसी को बोलते हैं। जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 लिखा गया, जो कि हमने स्क्रीनशॉट जब लिया था तो 2 आया था। वैसे कि हम नया डॉक्यूमेंट लिए थे। यही है हमारा करेंट टाइटल नेम। कोई डाउट यहाँ पे? इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। टॉप में आप जब खोलोगे तो आएगा, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, वो बार नहीं जहाँ लोग बार बार जाते हैं, वो दूसरा बार हो गया, ये दूसरा बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, राइट। अब बोलोगे सर ये क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है? जब आप बनाओगे ना ऐसे सब लिखना होगा आपको। क्विक, ये प्रॉपर आपको दिख रहा है, यहाँ पे विजिबल है, हमें यहाँ से नहीं दिख रहा, अभी मुझे ब्लैक पूरा दिख रहा है। ओके, इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि जो भी बार बार यूज करते हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार में ला के हम रख देते हैं। जैसे आप अगर फ़ोन में व्हाट्सअप बार बार यूज करते हो तो आप क्या करते हो, उसको होम स्क्रीन पे पहले ही रख देते हो, मुझे पहले ही चाहिए। तो क्विक एक्सेस टूल बार ही सेम काम ही करता है। जो भी हम टूल बार बार यूज करते हैं उसको कहाँ पे ला के रखते हैं हम, क्विक एक्सेस टूल बार में ला के रख देते हैं। ओके, ये हमारा फाइल टैब है। फाइल टैब याद रखिएगा, इसे हम टैब बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, टैब। इस टैब के अंतर्गत बहुत सारे शॉर्टकट मिलते हैं। जैसे मुझे फाइल को, नया फाइल हमें लेना है, फाइल को ओपन करना है, फाइल को सेव करना है, फाइल को एग्जिट करना है, फाइल को एक्सपोर्ट करना है, फाइल को इंपोर्ट करना है, यह सारी फैसिलिटी हमारा फाइल टैब देता है। इसको बहुत टीचर इसको मेन्यू भी बोलते हैं। वो खाने पीने वाला मेन्यू की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये इसका मेन्यू है। इसको मेन्यू बार भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बार आएंगे, याद रखना। ये इसको फाइल टैब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेन्यू बोलो चलेगा। इसमें देख पाएंगे कि अलग अलग टैब मिलता है। अलग अलग टैब के अपने अपने काम होते हैं, अलग अलग टैब के अपने अपने काम होते हैं। जैसे ये मेरा होम टैब हो गया, ये मेरा इंसर्ट टैब हो गया, ये मेरा डिज़ाइन टैब हो गया, ये मेरा लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, टैब हो चुके हैं। अलग अलग टैब के अपने अपने ग्रुप होते हैं। मैंने कल भी बोला था कि सब कुछ बताएंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। कोई दिक्कत है? नहीं? क्या जी? बोलो। ओके, अलग अलग टैब के अपने अपने क्या हैं, ग्रुप्स होते हैं। जैसे होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, होम टैब का
फॉन्ट ग्रुप होता है, होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप होता है, होम टैब का स्टाइल ग्रुप होता है, होम टैब का एडिटिंग ग्रुप होता है। मतलब अलग अलग टैब के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं, उनका अपना अपना काम होता है। ये हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है, जो यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पाओगे, ये मेरा डॉक्यूमेंट एरिया है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई पूछे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? क्विक एक्सेस टूल बार सर ऐसे टूल बार होते हैं कि जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बार बार यूज करते हैं उसको क्विक एक्सेस टूल बार में लाके हम रख देते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ओके, अब चलते हैं आगे। ये इरेज हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे जान लिया। इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस टूल बार है, हाँ, टाइटल बार है। क्या है? टाइटल बार। अब चलते हैं नीचे। हाँ, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ये होम पेज यहाँ पे लिया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। जो भी कलर करके हम दिखा रहे हैं इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार मैं पहले ही बोला हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे बार आपको मिल जाएंगे। स्टेटस बार में क्या क्या आपको मिलता है? जूमिंग मिलता है, यहाँ पे आपको मिल रहा है जूमिंग मिलता है। और इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप मतलब आप पेज व्यू भी हम बोल सकते हैं इसको। पेज व्यू मतलब हम अपने पेज को किस टाइप में हम देख सकते हैं। अब सवाल होगा सर जी स्टेटस बार क्या होता है? स्टेटस बार हमारे एक ऐसे बार होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट के रिलेटेड टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब स्टेटस का मतलब होता है स्थिति। जो भी टेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे वो सब कैलकुलेशन करके बताएगा कि कितना पेज में लिखे हो और कितना टेक्स्ट लिखे हो। मतलब टेक्स्ट को कैरेक्टर यहाँ पे बोला जाता है। एक पेज यहाँ पे बोल रहा है, एक पेज में लिखे हो इतना टेक्स्ट लिखे हो, वो भी इंग्लिश है, और जूमिंग कितना है और पेज का व्यू क्या है। मतलब स्टेटस का मतलब होता है स्थिति को रिप्रेजेंट करना, जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जो आप काम करते हो। यहाँ पे कोई डाउट? फिलहाल आज का क्लास यही होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ।